हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल इजी वे टू स्टडी में। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की सामाजिक विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 16। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है और नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो उन्हें शुरू से लास्ट तक पूरा देखें, जिससे आपको तो वर्कशीट का कंटेंट मिलेगा ही, साथ में इससे हमें भी फायदा होगा। और बच्चों, हमारी वीडियोस को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों, उद्योग एवं उनका वर्गीकरण। आज हम यहाँ पे अलग अलग चीज़ों का, उनके रॉ मटेरियल यानी वह किस चीज़ से बनते हैं उसके आधार पर उनका वर्गीकरण करेंगे। आप अपने दैनिक जीवन में जिन वस्तुओं का प्रयोग करते हैं उनकी एक सूची बनाइए। जैसे बच्चों, यहाँ पे हमें एक अलग अलग कैटेगरीज दी गई साफ सफाई से संबंधित। यहाँ पे हमें 3 उदाहरण दिए गए हैं और उसके बाद कुछ उदाहरण हमें भरने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टूथब्रश, झाड़ू, पोछा, कपड़े धोने की मशीन, कपड़े धोने का ब्रश आदि यहाँ पे भरा है। खाना बनाने, खाने से संबंधित थाली, कटोरी, गिलास यहाँ पे लिखे हुए हैं। मैंने यहाँ पे कुकर, गैस चूल्हा, सिलेंडर, चाकू, चम्मच, कांटा, कप ये सब लिखा है। अगला है पढ़ाई लिखाई से संबंधित। इसमें कलम व पुस्तक दिए गए हैं। इसमें मैंने कुछ और चीज़ें डाली हैं, नोटबुक, रंग, स्केच फाइल, चौक, डस्टर, बोर्ड, स्टडी टेबल आदि। यातायात से संबंधित इसमें हम साइकिल, रिक्शा, ऑटो दिया गया है। इसमें मैंने भरा है बस, ट्रेन, ई रिक्शा, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप। अन्य में बच्चों, आप जो भी चीज़ें इनके अलावा इस्तेमाल करते हैं आप इसमें लिख सकते हैं। जैसे बिस्तर, सोफ़ा, कुर्सी, स्वेटर, जैकेट, पंखा, कूलर, एसी, ये सभी चीज़ें हम अपने घरों में ज़्यादातर यूज़ करते ही हैं, तो इसलिए मैंने ये अन्य में लिखी हैं। इसके अलावा हमें 2 प्रश्न और दिए गए हैं। पहला, क्या ये हमें प्राकृतिक रूप से इसी तरह मिलते हैं? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे नहीं, क्योंकि यह बच्चों इस रूप में आपको नहीं मिलते हैं। अगला प्रश्न, यदि नहीं तो ये फिर कहाँ से बनते हैं और कैसे बनते हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, यह कारखानों में निर्मित होते हैं, यानी कारखानों में बनाए जाते हैं। इसके बाद बच्चों, उद्योग का वर्गीकरण यहाँ बताया गया कच्चे माल के आधार पर। यहाँ पे हमें उद्योग को 4 कैटेगरीज में अलग अलग वर्गीकृत किया है। पहला है कृषि आधारित, जो बच्चों वनस्पति यानी फसल और जंतु आधारित चीज़ें मिलती हैं। अगला खनिज आधारित, जो खनिज अयस्कों जैसे लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम आदि इन चीज़ों से बनते हैं। अगला समुद्र आधारित, समुद्र से प्राप्त सामग्री जैसे कि मछलियाँ, मोती आदि। और आखिरी है वन आधारित, जो वनों से प्राप्त सामग्री से बनाते हैं चीज़ें अलग अलग। इसके बाद बच्चों हमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। चलिए देखते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। पहला प्रश्न, निम्नलिखित उद्योग को कच्चे माल के आधार पर वर्गीकृत कीजिए। वनस्पति तेल, चमड़े का जूता, ब्रेड बनाना, कागज़ आदि, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ पे वर्गीकृत करना है। तो बच्चों, इसमें वनस्पति तेल, चमड़े का जूता व ब्रेड ये आएंगे आपके कृषि आधारित में, और कागज़ आएगा आपका वन आधारित में। अगला प्रश्न, नमक उद्योग कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार के उद्योग का उदाहरण होगा और क्यों? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, कच्चे माल के आधार पर नमक उद्योग समुद्र आधारित होगा, क्योंकि यह समुद्र के पानी से बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, उद्योग किसे कहते हैं और इसके क्या लाभ हैं? तो इसका उत्तर आप लिख सकते हैं, उद्योग उन गतिविधियों को संदर्भित करता है जो लोगों के लिए कच्चे माल को अधिक मूल्यवान उत्पादों में परिवर्तित करते हैं। इसका लाभ यह है कि यह हमारे द्वारा सीधे उपयोग योग्य उत्पादों को प्रदान करता है। अगला प्रश्न है बच्चों, आज के दिन आप जिन वस्तुओं का उपयोग किया है उनकी एक सूची बनाइए तथा उनके लिए कच्चे माल का आधार क्या होगा पता कीजिए। आज इस्तेमाल किए जाने वाले पदार्थ जो बच्चों मैंने यूज़ किए हैं उनको मैंने यहाँ पे लिखा है। पहला है टूथब्रश, साबुन, मग और जल, यह बच्चों वन और खनिज आधारित हैं। अगला रोटी, नाश्ते के लिए दूध, यह कृषि आधारित। टी शर्ट, जीन्स और शूज़, यह बच्चों कृषि आधारित, क्योंकि चमड़ा भी बच्चों कृषि आधारित में ही आता है, और टी शर्ट और जीन कपास से बने होते हैं, तो इसलिए यह भी कृषि आधारित में आता है। और अगला नोटबुक, कलम, पेंसिल आदि, यह बच्चों वन आधारित में आते हैं। बच्चों, यह हमारे वर्कशीट का आखिरी प्रश्न था। इसी के साथ हमारी वर्कशीट यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आई होगी। बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं, जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।